हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दुर्गेश और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज ब्रेन में। तो आज हम एक क्वेश्चन दिया हुआ है जो जेईई मेंस में आया हुआ 2025 में। ठीक है, इस बार एक क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है कि ये एक नाइट्रोबेंजीन है। ठीक है, इसको एक पहले एसएन के साथ एचसीएल के साथ ट्रीट किया जा रहा है, फिर उसके बाद इसके साथ, फिर इसके बाद इसके साथ, फिर इसके बाद इसके साथ। ठीक है, तो लास्ट में जो प्रोडक्ट बन रहा है ए बन रहा है। ठीक है, इस प्रोडक्ट जो बन रहा है ए, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा उसी को निकालना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। ठीक है, जेईई मेंस में बनाया हुआ है तो सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए पहले क्या लिखा हुआ है, नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, इसके साथ ट्रीट कर रहे हैं इसको, एसएन के साथ एचसीएल है। ठीक है, पहले क्या लिखेंगे हम भाई, सॉल्यूशन। पहले मेरे पास क्या है, नाइट्रोबेंजीन। इसका नाम क्या है भाई, नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, ये क्या है, ये नाइट्रोबेंजीन है, नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, बेंजीन है। इसको किसी तरह ट्रीट कर रहा है, रिएक्शन एसएन के साथ क्या एचसीएल। ठीक है भाई, देखिए जब भी क्या लिखा हो, एसएन के साथ एचसीएल लिखा हो, या फिर क्या लिखा हो, एफई के साथ एचसीएल लिखा हो, या फिर क्या लिखा हो, H2 हो और साथ में क्या हो, पीटी हो, या फिर पैलेडियम हो, या फिर निकेल। ठीक है, इन सब केस में क्या होता है, रिडक्शन होता है। क्या होता है भाई, रिडक्शन होता है। ठीक है, यहाँ पे और करके लिखा हुआ है, और करके। ठीक है, और इन सब केस में क्या होता है, रिडक्शन। भाई क्या होता है, रिडक्शन। क्या होगा यहाँ पे, रिडक्शन। रिडक्शन मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो देखिए क्या बन जाएगा, जो NO2 ग्रुप है, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, रिड्यूस होकर किससे बन जाएगा, नाइट्रो ग्रुप। क्या हो जाएगा, वो एनिल बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐसे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, NH2। ठीक है, क्या बन गया भाई, ये एनिलीन। भाई हमने क्या देखा यहाँ पे, कि हमने ये देखा कि यहाँ पे की पॉइंट क्या मिलेगा भाई, ये मिलेगा कि जब भी मेरे पास क्या हो, NO ग्रुप, एक कौन सा ग्रुप भाई, नाइट्रो ग्रुप है, नाइट्रो ग्रुप है। ठीक है, नाइट्रो ग्रुप है। जब भी किसी साथ ट्रीट करेंगे, चाहे एसएन के साथ HCl हो, चाहे Fe के साथ HCl हो, या फिर चाहे H2 के साथ क्या हो, निकिल हो जाए, ठीक है, प्लेटिनम हो जाए, या फिर क्या पैलेडियम हो जाए। ठीक है, ऐसे हो जाए, तो इस केस में क्या होता है भाई, रिडक्शन होता है। क्या होता है, रिडक्शन होता है, रिडक्शन। ठीक है, होता है। और जो NO2 ग्रुप कहां रिड्यूस हो जाएगा, NH2 ग्रुप में। कौन सा भाई, NH2 ग्रुप में। ठीक है, ये कौन सा हो गया, एमाइन वाला ग्रुप। ठीक है, नाइट्रोस का हो जाएगा, एमाइन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या मिल गया, यहाँ पे की पॉइंट मिल गया। ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे लिख दिया हूं। भाई क्या बन जाएगा, NO2 से क्या बन जाएगा, NH2। ठीक है, यहां से यहाँ क्या इसका हो गया, रिडक्शन। क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। ठीक है, रिडक्शन हो गया। एक स्टेप पूरा। अब देखिए सेकंड स्टेप में क्या कह रहा है, ये फर्स्ट स्टेप का था। देखिए सेकंड स्टेप में क्या कह रहा है, स्टेप नंबर सेकंड। ठीक है, इसमें क्या है भाई, हाँ जो अब ये बना, ठीक है, इसको किससे ट्रीट करेंगे, इसके साथ। क्या लिखे भाई, सेकंड स्टेप भाई, क्या हमारे पास बना है, NO2, ये ऐसे है, ये NH2। ठीक है, NH2, इसका नाम क्या है भाई, एनिलीन है, एनिलीन। ठीक है भाई, ये होता क्या है, ये एक एरोमेटिक एमीन, एमाइन। ठीक है, एमीन है। ठीक है, एनिलीन हो गया भाई। अब भाई सब किसको ट्रीट करना है, ये क्या लिखा है, NaNO2। ठीक है, साथ में क्या लिखा है, HCl। ऐसे लिखा हो, या फिर क्या लिखा हो, सिंपली HNO2 लिखा हो, और साथ में क्या लिखा हो, 273 थे 278 केल्विन का टेम्परेचर लिखा हो। ठीक है, ये टेम्परेचर रेंज होता है। तो क्या हो जाएगा, हमारा बन जाएगा क्या, डाइजोनियम सॉल्ट बनेगा। क्या बनेगा, डाइजोनियम सॉल्ट। ऐसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, N2 प्लस और Cl माइनस। ठीक है, यानी ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, इधर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हो जाएगा भाई। इसको क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं क्या, डाइजोनेशन। क्या बोलते हैं, डाइजोनेशन, DIAZONATION, डाइजोनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डाइजोनेशन। ये क्या बन गया भाई, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। क्या बन गया, क्लोराइड। ठीक है, होता क्या, ये एक डाइजोनियम सॉल्ट होता है, डाइजोनियम सॉल्ट होता है, ये बन गया। ठीक है, तो भाई मेरा पहला स्टेप में क्या था, ये था
सेकंड स्टेप में क्या था, ऐसे था, यहाँ पे क्या बन गया भाई, ये मेरा डायजोनियम सॉल्ट बन गया, ठीक है, इससे ये बन गया। एक पहला रिडक्शन था, दूसरा क्या था, डायजोनेशन। क्या था, डायजोनेशन। इस प्रोसेस क्या बोलते हैं, डायजोनेशन बोलते हैं। चाहे क्या लिखा हो, NaNO2 के साथ HCl हो या फिर HNO2 लिखा हो, कितना टेम्परेचर 273 से 278 केल्विन के बीच होना चाहिए। कौन सा, ये कोल्ड वाला, कोल्ड वाला, ठीक है, तो ये बन जाएगा। अब देखिए थर्ड स्टेप में क्या बोल रहा है, ये स्टेप पूरा हो गया, ये पूरा। थर्ड स्टेप क्या बोल रहा है, CuCl के साथ में HCl, ठीक है, तो थर्ड रिएक्शन बोलते हैं भाई। इसका देखिए की पॉइंट क्या होगा यहाँ पे, यहाँ लिख दो, ठीक है, इसका की पॉइंट क्या होगा यहाँ पे, देखिए क्या लिखा है ऐसे, ठीक है, NH2 लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसको देखिए क्या हो जाएगा, क्या क्या लेके आइए, NaNO2 के साथ में HCl हो या फिर क्या हो, HNO2 हो, और कितना टेम्परेचर 273 से 278 केल्विन तक हो, ठीक है। क्या बन जाता है यहाँ पे N2 प्लस और Cl माइनस, ठीक है। ये वाला क्या हो गया यहाँ पे हमारा की पॉइंट। इसको क्या बोलते हैं हम, डायजोनेशन। क्या बोलते हैं भाई, डायजोनेशन, डायजोनेशन, ठीक है, डायजोनेशन बोलते हैं, याद रहेगा, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट का की पॉइंट, सेकंड का की पॉइंट। अब आ जाएगा थर्ड स्टेप पे, ठीक है। थर्ड स्टेप यहां लिखता हूं, देखिए थर्ड स्टेप पे क्या हो जाएगा, देखिए क्या बना भाई, मेरा ये बन गया, तो लिखा है इसको N2 प्लस Cl माइनस, ठीक है। ऐसे क्या है, डायजोनियम सॉल्ट है, किसी से ट्रीट करना है, Cl के साथ में क्या है, HCl, ठीक है भाई। इसको हम बोलते हैं क्या, सेंड मेयर रिएक्शन। क्या बोलते हैं, सेंड मेयर रिएक्शन, सेंड मेयर रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। इसमें होता है क्या भाई, जो ये आपका लिखा है ना ये वाला ग्रुप, ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, हमें Cl है, यहाँ पे Cl हो जाएगा, अटैच हो जाएगा, Br रहेगा तो Br हो जाएगा, और Cl रहेगा तो Cl हो जाएगा, ठीक है। देखा यहाँ पे Cl है तो क्या हो जाएगा, सिंपली ऐसे, यहाँ पे Cl और साथ में क्या निकल जाएगा, N2 गैस बन के निकल जाते हैं, ठीक है। हमको मतलब इससे है, ठीक है। इससे क्या बन गया भाई, क्लोरोबेंजीन। क्या बन गया, क्लोरो बेंजीन बन गया, ठीक है, क्लोरो बेंजीन बन गया भाई। कौन सा रिएक्शन था, सेंड मेयर रिएक्शन था, ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पे। अब देखिए फोर्थ स्टेप में क्या हो जाएगा, फोर्थ स्टेप में, ठीक है, ये भी हो गया सेंड मेयर रिएक्शन। यहाँ रिडक्शन था, यहाँ डायजोनेशन था, सेंड मेयर रिएक्शन था। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, Na के साथ में ड्राई ईथर, यानी क्या है, फिटिंग रिएक्शन। क्या होगा भाई, देखिए उसको क्या लिखा है, Cl, ठीक है। क्या लिखा है हमारे साथ, सोडियम मेटल रहेगा, और क्या रहेगा, ड्राई ईथर, ड्राई ईथर, ठीक है भाई। देखिए ये क्या है भाई, ये क्या है, एरोमेटिक एराइल हैलाइड है, क्या भाई, ये एराइल हैलाइड है, यानी हेलोएरिन है। और जब भी लिखा सोडियम मेटल साथ में ड्राई ईथर, तो कौन सा रिएक्शन होता है भाई, फिटिंग रिएक्शन। कौन सा, फिटिंग, फिटिंग रिएक्शन होता है, ठीक है भाई। फिटिंग रिएक्शन क्या होता है, इसमें क्या होता है, दो मोल क्या होते हैं, एराइल हैलाइड, ठीक है, दो मोल क्या होता है, एराइल हैलाइड, आपस में रिएक्शन करते हैं और क्या बनाते हैं, यहाँ पर बनाओ, ठीक है, बनाता हूं, देखिए रिएक्शन क्या बन जाएगा, Cl गायब कर दीजिए, ठीक है, दो मोल रहेगा, पाई सिग्मा पाई, और यहां से ऐसे, ठीक है, ऐसे इसको ऐसे जोड़ दिया, ऐसे, ठीक है, ऐसे जोड़ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। क्या बन जाएगा, डाइफेनाइल, डाइफेनाइल, ठीक है। और साथ में क्या बन जाएगा, दो मोल NaCl बाहर, ठीक है, दो मोल का NaCl बाहर हो जाएगा भाई। मेरा क्या बन गई है, प्रोडक्ट A, ये क्या हमारा प्रोडक्ट A, क्या बन गया, प्रोडक्ट A बन गया, ठीक है। इसी का हमको क्या चाहिए, मॉलिक्यूलर वेट भाई। कौन सा रिएक्शन, ये फिटिंग रिएक्शन, ठीक है, एरोमेटिक हैलाइड है, फिटिंग रिएक्शन। चलिए भाई, हमारा बन गया प्रोडक्ट A। अब इससे मुझे क्या चाहिए, मॉलिक्यूलर वेट चाहिए, तो निकालते हैं भाई इसका मॉलिक्यूलर वेट। देखिए भाई कैसे हो जाएगा, काउंट करिए, ठीक है। तो कहाँ लिखूं, नहीं लिखता हूँ, ठीक है, नहीं लिखता हूँ भाई, काउंट, इसको मिटा दूं, इसको मिटा दूं, देखिए भाई ये लिखता हूँ, ठीक है। क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट यही है ना, प्रोडक्ट। चलिए भाई इसको लिखते हैं, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को लिखा हो जाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये क्या होगा, बोलिए, देखिए कितने देखिए कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 में कितने कार्बन, 12 C
12। अब हाइड्रोजन पे आते हैं, देखिए एक यहाँ पे हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितना हाइड्रोजन? 10 हाइड्रोजन, ठीक है, 10 हाइड्रोजन। इससे क्या होगा? मॉलिक्यूलर फार्मूला, इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूलर वेट ये क्या हो जाएगा भाई? 12, और कार्बन कितना होता है? 12 होता है, प्लस 10 एक कितना 1, कितना हो जाएगा? 12 12 44 और प्लस 10 कितना हो गया? 154, कितना हो जाएगा भाई? 154। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा इसका? इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? 154 मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या था भाई हमारा जेईई मेंस में क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। तो हमने क्या कैसे सॉल्व कर दिया। पहले में क्या था हमारा? रिडक्शन था, सेकंड में क्या था? डाइल्यूशन था, सेकंड में रिएक्शन था, और लास्ट में क्या था? फिटिंग रिएक्शन था, ठीक है। तो मैंने क्या किया? पहले यहां लिखा पहला स्टेप का, सेकंड स्टेप का, फर्स्ट स्टेप रिडक्शन, सेकंड स्टेप का डाइल्यूशन, और थर्ड स्टेप का सेकंड में रिएक्शन लिखा, ठीक है, सेकंड में रिएक्शन, और फोर्थ स्टेप क्या था मेरा? फिटिंग रिएक्शन, ठीक है, क्या था? फिटिंग रिएक्शन। अब मेरा ये बना प्रोडक्ट डाइफिनाइल, इसके मैंने क्या लिखा था? मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखा था, ये C12 H10 आया, और मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा? 12 into 12 into प्लस 10 into 1 कितना हो जाएगा? 154। आंसर कितना हो जाएगा? 154, ठीक है, नोट कर लीजिए। ये था हमारा जेईई मेंस का क्वेश्चन।